का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। सामने पीएम मोदी, इधर राहुल गांधी संसद में चीन पर क्या बोलने लगे कि अमित शाह और राजनाथ साहब भड़क गए। क्या चीन बॉर्डर पर टैंक लेकर भारत पर अटैक करने वाला था? राहुल के दावे का कंप्लीट सच बताने वाला चैप्टर। मोदी को डरपोक साबित करने के चक्कर में राहुल का नया कांड, वो गलती कर दी कि फिर लेने के देने पड़ गए क्या? सबसे पहले इसके बारे में बात। राहुल गांधी को अक्सर बीजेपी अपना स्टार कैंपेनर कहती है। भाई कहेगी नहीं, काम ही ऐसा करते हैं। जब बोलते हैं तो कांग्रेस और इंडी वालों का तगड़ा नुकसान करा के ही मानते हैं और फायदा कराते हैं नरेंद्र मोदी का। आप देखिए कि जिस वक्त देश में बजट के इंपैक्ट पे बात चल रही, जिस वक्त सामान्य वर्ग और यूजीसी के नियमों को लेकर घमासान मचा है, उस वक्त राहुल गांधी और उनकी टीम को पता नहीं कहां से ज्ञान बोध हुआ कि वो चीन से टकराव की कोई पुरानी खबर लेकर आ गए। वो भी ऐसा ठस्सी बाल निकाल कर लाए जिसके चलने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। भाई चीन की बात भी पुरानी हो गई, चीन से टकराव की बात भी पुरानी हो गई। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर पलट दिया, उसमें अब चीन खुद भारत से लड़ने की नहीं सटने की बातें कर रहा है। लेकिन पता नहीं कौन राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता है, कौन रिसर्च वर्क देता है। राहुल गांधी आज चीन का मामला लेकर आ गए और संसद में ऐसा बवाल काट दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, लेकिन बोलने लगे चीन के साथ टकराव वाली पुरानी बात पर। इसमें भी वो हवाला देने लगे एक पूर्व आर्मी चीफ की ऐसी किताब का, जो किताब अभी तक छपकर मार्केट में भी नहीं है। ना तो ये किताब छपी, ना इसके वो अंश वेरीफाइड है जो राहुल गांधी पढ़ रहे हैं। और जिन अंशों को राहुल गांधी ने आज कहानी बनाकर संसद में माहौल बना दिया, वो छपी भी है कि नहीं, किताब का हिस्सा है भी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए, गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर बोलने लगे कि क्या कर रहे हैं। स्पीकर को बार बार मना करना पड़ा। राहुल गांधी संसद के नियम कायदे समझें तब तो। राहुल गांधी मानने वाले ही नहीं थे। इसी में संसद में तीन तीन बार गजब का बवाल हुआ। आज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी संसद में पूर्व आर्मी चीफ की किस किताब, किस बयान का जिक्र करके नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे। पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी हुई, सो कॉल्ड लिखी हुई कौन सी लाइन है भाई, जिसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस लाइन, एक लाइन से मोदी जी डर गए हैं, मोदी सरकार डर गई है, उन्हें बोलने नहीं दिया। इनका पूरा जीवन ही बीत रहा है यह साबित करने में कि नरेंद्र मोदी को मैं कैसे डरपोक साबित कर दूं। इनको चुनाव जीतने पे फोकस नहीं है, इनको क्या पब्लिक का मुद्दा है इस पे फोकस नहीं है। इन्होंने मन में ठान लिया है कि मैं बैठूं 200 साल बाहर बैठूंगा सत्ता में, लेकिन पब्लिक को एक बार तो यकीन दिला दूंगा कि मोदी डरपोक। आपको यह भी बताऊंगा कि वो किस्सा कौन सा है जब चीन के टैंक आ गए थे जिसका राहुल गांधी जिक्र करना चाहते थे। पीएम मोदी ने तब क्या ऑर्डर दिया था, उनकी सो कॉल्ड जो किताब है राहुल गांधी जिसको जिक्र कर रहे थे उसके हिसाब से। आपको बताऊंगा कि कैसे खुद पूर्व आर्मी चीफ कई मौकों पर चीन को लेकर वो बयान दे चुके हैं जिससे राहुल गांधी का नैरेटिव धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन आज संसद के अंदर जो तगड़ा बवाल हुआ, पहले उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। इसमें नारावान किसी का बदमाशी से सदन नहीं चलेगा। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है, वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। मीडिया के सामने जो लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक इन लोगों को ग्राउंड सिचुएशन का मालूम नहीं होगा, और फिर से मैं कहूँगा कि आप इतिहास पढ़ें। देखिए, अब इसे संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो मन कह दीजिए, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला होता है, तब कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, कोई ना कोई वीडियो आ जाता है, कोई ना कोई आर्टिकल छप जाता है, जिसे बंदूक बनाकर इंडी वाले नरेंद्र मोदी पर तान देते हैं। एकदम संसद सत्र शुरू होने वाला रहेगा, उसके कुछ घंटे, कुछ दिन पहले ऐसा हो। कभी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रातों रात आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ होगा, और उसके बाद राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस बवाल काट देगा संसद। लेकिन इंडी वालों का बैड लक ही इतना खराब है कि हर बार जो बंदूक निकालते हैं उससे गोली ही नहीं निकलती, इनको मुंह से ठाए ठाए करना पड़ जाता है। यही हाल इस बार भी हुआ। 2 दिन पहले एक मैगजीन में आर्टिकल छपा, उसी आर्टिकल को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में आ गए कि ना मैं पढ़ूंगा, पढ़ के सुनाने लग गए
यह आर्टिकल था पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की उस किताब को लेकर, जो किताब अभी तक पब्लिश होकर मार्केट में आई भी नहीं। किताब तो पब्लिश हुई नहीं, लेकिन पता नहीं कौन से छुपे एजेंडे के तहत इस किताब का रिव्यू चल रहा है और इस रिव्यू के आर्टिकल मैगजीन में छापे जा रहे हैं, जिस आर्टिकल का हवाला देकर आज राहुल गांधी ने संसद में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी को बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो बात करने लगे चीन को लेकर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक ऐसी किताब के अंश की जो किताब अभी तक किसी ने देखी नहीं। लेकिन राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब का हवाला देकर बॉर्डर पर चीन के टैंकों की बात करने लगे। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तगड़ा बवाल मच गया। ऐसा हंगामा हुआ जो सदन में कम ही देखने को मिलता है। करीब 46 मिनट तक, 46 मिनट तक नेता विपक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के बीच जमकर टकराव हुआ। राहुल गांधी इस बात पर अड़े थे कि वो तो पूर्व सेना अध्यक्ष की सो कॉल्ड किताब का हिस्सा बताकर रहेंगे, और सरकार इस बात पर विरोध कर रही थी कि भाई जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, जिसके अंश वेरीफाइड नहीं, उसे राहुल गांधी संसद में कोट कैसे कर सकते हैं, यह नियम के खिलाफ। लोकसभा स्पीकर ने भी सदन के नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को मना किया। राहुल गांधी तो अड़ गए। यह खींचतान करीब 46 मिनट चली बॉस, और उसका एक छोटा सा हिस्सा आप देखिए क्या क्या बवाल हुआ है, फिर आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है। This is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while, so this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूं स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। आप पिछले कुछ सत्र उठा के देख लीजिए, हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं जो नियमों के खिलाफ होता है, और वो उसको नैरेटिव देते हैं कि अरे डर गए डर गए डर गए। भाई वो कह रही है, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भाई जो नियम के खिलाफ वो आप कैसे करने दिया जाए। आप लोकसभा में जो भयंकर हंगामा मचा उसका ये तो छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया हूं। अभी तो इस टकराव के और भी कई हिस्से आपको दिखाऊंगा कि कहां ले गए राहुल गांधी पूरा मसला। लेकिन पहले आपको ये पूरा मामला समझा देता हूं कि राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं
कब चीन के टैंक बॉर्डर पर आ गए, वगैरह वगैरह। दरअसल राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक किताब है जिसमें चीन से संभावित झड़प की बात बताई गई। इस किताब के कुछ अंश एक मैगजीन में भी छपे हैं जिसका जिक्र आज राहुल गांधी सदन में कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में यह घटना 31 अगस्त 2020 की है। इस मैगजीन का दावा है कि किताब में छपा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी ने मैगजीन में पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के हवाले से यह दावा किया कि सामने चीन के सैनिक थे, सेना ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी फैसला ही नहीं ले पाए। अब वैसे तो यह बात 2020 की है, हम चल रहे हैं 2026 में। 6 साल पुरानी बात राहुल गांधी अचानक लेकर चले आए संसद में सत्र शुरू होने से ठीक पहले। इसकी क्या मिस्ट्री है? लेकिन राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को हथियार बनाकर संसद में हंगामा काट दिया। कैसे सदन के अंदर राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी भिड़ गए, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि असल में उस मैगजीन में एमएम नरवणे ने जो सो-कॉल्ड दावा है कि भाई एमएम नरवणे ने कहा था, सेना प्रमुख ने पूर्व, उसकी कहानी राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर बताने पर वो क्यों अड़े हैं और उस कहानी की सच्चाई क्या है। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, ये हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। सो नारावाने जी राइट्स। I'm not quoting that. I'm not quoting it. Let me speak, sir. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, सर आप बोलने नहीं रहे। नहीं, ये मत आरोप लगाइए। बिकॉज़ सर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं। बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। सर, देयर वाज अ बॉर्डर, on the border there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कोई बोल ही नहीं रहा हूं। बिकॉज सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। Yeah. मुझे अच्छा एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। Yeah. आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? अब आपको भी लग रहा होगा राहुल गांधी इतना लोड लिए हुए हैं कि मैं तो वो लाइन पढ़ूंगा ही तो जरूर कुछ तूफानी होगा। अभी आपको बताऊंगा कि इनका तूफान क्या है और आप भी माथा पीट लेंगे कि बाप रे, इसके लिए इतना बवाल काटे हैं। जब राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया तो बाहर पूरी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला काट दिया। कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह के पोस्ट करने लगी। बहादुर सेना का कायर प्रधानमंत्री। मैंने बोला ना, इनका एक ही फोकस है, कैसे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी कमजोर। ये इनको किसी तरीके से ये घिसा पिटा वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है।